So today I am going to teach Doctrine of Constructive Notice. ये जो टॉपिक है वो कंपनी लॉ का एक टॉपिक है और ये टॉपिक आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चैप्टर के अंदर मिल जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो कंपनी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर से. कैसे प्रोटेक्ट करता है देखो. सपोज एक आउटसाइडर है जो आया है कंपनी के साथ बिजनेस करने के लिए, ठीक है. तो ये प्रिज्यूम किया जाता है, तो ये माना जाता है कि वो पर्सन कंपनी के आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के आया होगा, ठीक है. जो ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है. मींस ये पब्लिक के लिए ओपन होते हैं, इसे कोई भी जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है, ठीक है. तो जो पर्सन कंपनी के साथ बिजनेस करने के लिए आया है ये माना जाता है कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के आया होगा. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी क्या बिजनेस कर सकती है, उसकी क्या पावर्स है, क्या राइट्स हैं और उसकी क्या लिमिटेशंस है. मींस कंपनी क्या क्या नहीं कर सकती है. ये सब चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होती है. और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो मेंशन होते हैं कंपनी के रिगार्डिंग, ठीक है. तो जो भी पर्सन बिजनेस करने के लिए आया है कंपनी के साथ ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के ही आया होगा, ठीक है. बाद में वो इस चीज की प्ली नहीं ले सकता कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स को नहीं पढ़ा था, ठीक है. अब आ जाओ इस पे. This doctrine explains that because of the fact that a company is an artificial person without any body or soul, ये डॉक्ट्राइन एक्सप्लेन करता है कि ये एक फैक्ट है कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ है. मींस कंपनी जो है एक नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. इट इज द ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर्स हु वांट टू डील विद द कंपनी. ये आउटसाइडर्स की ड्यूटी है जो कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं फॉर एनी बिजनेस दैट दे शुड गो थ्रू द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, ठीक है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ है, वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है. तो ये ड्यूटी बनती है आउटसाइडर्स की कि जो भी बंदा कंपनी के साथ बिजनेस करने के लिए आता है वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को पढ़ के ही आया होगा, ओके. अब ये डॉक्ट्राइन क्या कहता है, ये इसमें क्या प्रिजम्पशन होती है. ए कंपनी शैल प्रिज्यूम that anybody who has come to deal with the company has the knowledge of these documents as he is deemed to have gone through the memorandum of association of the company and has understood them in the same sense in which it has been written. It is called doctrine of constructive notice, ठीक है. तो ये कंपनी जो है वो ये प्रिज्यूम करती है कि कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ डील करने के लिए आया है, कंपनी ये पहले से मानती है कि वो बंदा कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को पढ़ के आया होगा. और सिर्फ उसने पढ़ा ही नहीं होगा, उसने उन डॉक्यूमेंट्स को वैसे ही समझा होगा, उसी सेंस में समझा होगा जैसे उसमें लिखा है. मींस जिस तरीके से उसमें लिखा है उसे उसने सिर्फ पढ़ा ही नहीं है, उसे उसमें जो लिखा है वो अच्छे से समझ भी आया है. ये प्रिजम्पशन की जाती है. इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ओके. ये जो डॉक्ट्राइन है इट ऑपरेट्स अगेंस्ट एन आउटसाइडर. ये जो डॉक्ट्राइन है ये कंपनी के फेवर में होता है. ये आउटसाइडर के अगेंस्ट ऑपरेट करता है. डीलिंग विद द कंपनी मींस जो भी आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है ये उसके अगेंस्ट ऑपरेट करता है. क्यों? क्योंकि ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर से कि बाद में कभी आउटसाइडर इस बेसिस पे कंपनी को स्यू ना कर सके. कंपनी ये कह सके कि हमने माना था कि ये हम पहले से इस चीज को प्रिज्यूम करते हैं कि ये इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के ही आया होगा, ओके. इट प्रिवेंट्स द आउटसाइडर्स फ्रॉम suing द कंपनी. suing होता है केस करना. ये आउटसाइडर्स को, ये जो डॉक्ट्राइन है वो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है कंपनी को स्यू करने के लिए ऑन द ग्राउंड दैट ही डिड नॉट नो द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द अल्ट्रा वायर्स एक्ट ऑफ द कंपनी. सपोज ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है. डॉक्ट्राइन कैसे प्रोटेक्ट करता है. सपोज अगर कोई पर्सन आ गया, उसने कंपनी के साथ डील भी कर लिया, ठीक है. तो कंपनी तो यही अज्यूम करेगी कि वो पर्सन जो हमारे साथ डील करने आया है वो इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के ही आया होगा, ठीक है. और उस पर्सन ने सपोज नहीं पढ़ी उन डॉक्यूमेंट्स को, या फिर उसने पढ़ा पर उसे समझ नहीं आया, ठीक है. तो बाद में कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है. और बाद में अगर वो कंपनी पे स्यू करता है, कंपनी के ऊपर केस करता है, तो फिर वो ये चीज की प्ली नहीं ले सकता. कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि मैंने तो इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं पढ़ा था. क्यों? क्योंकि ये पहले से प्रिजम्पशन की जाती है कि जो भी बंदा कंपनी के साथ डील करने के लिए आया है वो पहले इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के ही आया होगा, ठीक है. क्योंकि बाद में जो है वो कंपनी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ. देखो, if the articles of a company provide that a bill of exchange issued by it shall have the signature of 2 directors. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में लिखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज तभी इशू किया जाएगा अगर उसमें 2 डायरेक्टर्स के साइन होंगे, ओके. ए पर्सन हु हैज ए बिल, एक पर्सन था जिसके पास बिल था साइंड बाय 1 डायरेक्टर ओनली. मींस उसके पास एक बिल था जिसके ऊपर सिर्फ एक ही डायरेक्टर के साइन थे. ही कैन नॉट क्लेम एनी पेमेंट ऑफ सच बिल. बाद में वो उस बिल की जो है वो पेमेंट कंपनी से क्लेम नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ही इज सपोज टू सी दैट बिल इज सो साइंड. उसका ये फर्ज बनता है कि वो बिल लेने से पहले इस चीज को कंफर्म करे कि उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम में इस चीज के रिगार्डिंग कोई चीज मेंशन तो नहीं है. अब आर्टिकल्स में ये पहले से मेंशन था कि बिल कंपनी तभी इशू कर सकती है अगर उसके ऊपर 2 डायरेक्टर्स के साइन होंगे. अब उसको बिल मिल गया जिसके ऊपर एक ही डायरेक्टर के साइन थे, तो बाद में वो उस बिल का अमाउंट के पैसे रिकवर कंपनी से नहीं कर सकता. क्योंकि ये कंपनी प्रिज्यूम करती है कि वो पर्सन जब बिल लेने के लिए आया था तो उसने कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को पढ़ के आया होगा और उसे इस चीज की नॉलेज होगी कि बिल तभी
इशू किया जाएगा या बिल कभी वैलिड होगा अगर उसके ऊपर 2 डायरेक्टर्स के साइन है, ठीक है? तो अगर उस बंदे ने वो मेमोरेंडम या आर्टिकल्स नहीं पढ़ा है, तो अगर वो बिल ले लेता है जिसपे एक ही डायरेक्टर के साइन है, तो उसकी पेमेंट वो कंपनी से क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जो है फायदा ले लेगी, ठीक है? आई होप आपको ये वाला जो डॉक्ट्राइन है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस